अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम केमिस्ट्री की क्लास 10 की बुक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हमने प्रिपेयर करना है। अगर आप लेक्चर 3 लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। आइए इसकी डायग्राम देखते हैं। व्हाट इज हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स? थोड़ा सा अंडरस्टैंड पहले कर लें। सॉलिड से गैस तक का जो प्रोसेस है हमारे पास वो कहलाता है हीटिंग कर्व्स, एंड गैस से सॉलिड तक का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कूलिंग कर्व्स। अगर आपके पास कोई आइस है, आइस को जब हम हीट करेंगे वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से उसका प्रोसेस गैस में चेंज होने लग जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सॉलिड टू गैस प्रोसेस इज कॉल्ड अ हीटिंग कर्व्स। देन हमारे पास अगर एक गैस पार्टिकल्स है, उसका लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाएगा, एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, लिक्विड का गैस में चेंज होना बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरकन्वर्जन बाहमी राब्ता ऑफ फिजिकल स्टेट्स का जो बाहमी राब्ता है कैन आल्सो बी अंडरस्टूड, जिसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मदद से ग्राफ ड्रा बिटवीन दी, जो ग्राफ ड्रा किया गया है किसके दरमियान में, इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है इसमें प्रोसेस किस किस का, टेम्परेचर का, एंड यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी मौजूद है। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान का ये जो प्रोसेस है, सिस्टम है सारा, ये हमारा कहलाता है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। इसको हम किसकी मदद से अंडरस्टैंड करेंगे? इस ग्राफ की मदद से। आए पहले हम हीटिंग कर्व्स के बारे में जानते हैं। सॉलिड से गैस तक का प्रोसेस हमारे पास कहलाता है हीटिंग कर्व्स। आइए इसको रीड आउट करते हैं। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ पॉइंट ए, जब सॉलिड को ए पॉइंट पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या होता है, ये देखिए हमारे पास पॉइंट ए पे जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आए हम देखते हैं, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं ए पॉइंट पर, तो हमारे पास जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, इट मेल्ट्स, जैसे ये अटेन करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर, इट मेल्ट्स, ये मेल्ट होना शुरू कर देता है एट द नेक्स्ट पॉइंट। जो सॉलिड है अगले पॉइंट पे क्या कर देता है, मेल्ट होना। ये देखिए डायग्राम में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कहलाया गया है, वो बी का पार्ट है। बी का जो हमारा पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट। बी पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। द पॉइंट रिप्रेजेंट, ये जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट शो करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉलिड। सॉलिड का जो हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है उसको ये बी पॉइंट जो है वो हमें रिप्रेजेंट करके बताता है। फर्दर हीटिंग does not increase the temperature because the heat provided here is being utilized to melt all the solid substance as represented by the line B to C। अब नेक्स्ट के जो हमारे पास B पॉइंट है, B to C का जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जाती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज हमारे पास कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स मौजूद होती है। इस प्रोसेस में जैसे हीट दी जाती है तो वो कोहेसिव फोर्स के जो पार्टिकल्स में मौजूद होती है वो टूटती है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता। व्हेन द सॉलिड, जब सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लिक्विड, अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, द टेम्परेचर स्टार्ट, जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट कर देता है राइजिंग अगेन द नेक्स्ट पॉइंट सी टू डी। सी से डी तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो सॉलिड है वो किस में चेंज होने लग जाता है,
लिक्विड में। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये पॉइंट सी से डी तक का होता है। एट द टेम्परेचर corresponding टू द नेक्स्ट पॉइंट डी, जैसे ही जो टेम्परेचर है वो पहुंचता है डी पॉइंट पर, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इस पॉइंट पे क्या होता है, जो लिक्विड है वो स्टार्ट कर देते हैं इस डी पॉइंट पे बॉइलिंग करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। दिस रिप्रेजेंट दी बॉइल, ये जो रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को। अगेन फर्दर हीटिंग, अब दोबारा जैसे ही हमने पीछे ए से बी तक का प्रोसेस मेल्टिंग कहलाया था, उसके बाद बी से सी का जो प्रोसेस था उसमें जो हमारे पास हीट थी ना वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो हीट है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस उस दौरान कर रहा होगा, जो प्रोसेस हमारे पास होगा डी से ई तक का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दी टेम्परेचर अगेन स्टार्ट, जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट कर देता है पॉइंट ई तक राइजिंग, बढ़ना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कर्व, ये जो हमारे पास कर्व है, रिप्रेजेंट बाय द स्टेप्स, रिप्रेजेंट शो करती है स्टेप्स फ्रॉम ए टू एफ। ए से एफ तक का जो प्रोसेस है, इस ए से लेके एफ तक का जो हमारे पास प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, हीटिंग कर्व्स। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलिंग कर्व्स। व्हाट इज कूलिंग कर्व? सेम ग्राफ, ये जो हमने ग्राफ रीड किया है, ये जो सेम ग्राफ है इसको स्टडीड कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब हमने ए से एफ तक का जो प्रोसेस है वो हीटिंग कर्व्स का है। अब एफ से लेके ए तक का जो प्रोसेस होगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो एफ से ए तक का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारे पास कूलिंग कर्व्स। ए से लेके एफ तक का जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो कहलाएगा कूलिंग कर्व्स। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। When the gas represent at the point F, अब F पे जो हमारे पास गैस है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस कूल्ड, के वो जैसे ही ठंडी होती है, इट्स टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है स्टार्ट डिक्रीजिंग, कम होना शुरू हो जाता है। पॉइंट एफ पे हमारे पास इस पॉइंट पे जो गैस है वो क्या होती है, ठंडी होना शुरू हो जाती है, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज कर देती है। एट द पॉइंट ई पे इट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉइंट एंड लाइक्वेफैक्शन पॉइंट। ये कौन कौन सा पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट और लाइक्वेफैक्शन पॉइंट। एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, जितने टेम्परेचर को, ऐसे ही ये वाला कंडेंसेशन भी उतने टेम्परेचर पे ही वर्क करता है। द टेम्परेचर विल हाउएवर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान ये देखें गैस का ये कंडेंसेशन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। आए हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्दर कूलिंग विल कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना एट द पॉइंट सी, सी पर। आए इसमें देखते हैं सी पर, ये देखें सी प्रोसेस में हमारे पास लिक्विड का किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। And it represent the same temperature as the melting point. मेल्टिंग पॉइंट का प्रोसेस भी इसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर होता है। आए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखें डायग्राम में भी फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड के पार्टिकल्स में हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस मेल्टिंग होता है, जबकि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द लाइन सी टू बी,
सी से बी जो शो करती है प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज कन्वर्टिंग ऑल द लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड के जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइए देखते हैं जो सी से बी तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं फ्रीजिंग हो रही होती है। इस पार्टिकल्स के दरमियान लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने का ये प्रोसेस होता है। ये डायग्राम में भी आप देखें, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना एंड लिक्विड का गैस में चेंज होना हमारे पास क्या कहलाता है, कूलिंग कर्व्स। अब सॉलिड से लिक्विड तक का जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग प्रोसेस। एंड लिक्विड से गैस तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कंडेंसिंग प्रोसेस। ठीक है, आए वाटर के तौर पर, वाटर में जो प्रोसेस होता है उसमें हम देखते हैं हीटिंग कर्व। जो हीटिंग कर्व्स है उसमें क्या होता है, विल शो, वो जाहिर करता है द राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाना ऑफ आइस, आइस के, अंटिल इट रीच 0 सेंटीग्रेड। हीटिंग कर्व्स है वो जाहिर करता है आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देन इट रिमेन कांस्टेंट, और ये रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है व्हाइल द आइस मेल्ट इनटू वाटर, लिक्विड वाटर। जैसे ही जो बर्फ है वो किस में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज होती है, तो क्या होता है, फर्दर हीटिंग विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन अंटिल रीच 100 सेंटीग्रेड। जो आइस का पहले हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है, जैसे ही हम इसको मेल्ट करते हैं टेम्परेचर पर तो जो ये आइस है वो लिक्विड में चेंज होती है, देन इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और ये कहाँ तक जाके इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, 100 सेंटीग्रेड पे, जिसको हम प्रोसेस को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं एट दिस पॉइंट, इट पॉइंट पे इट रिमेन्स, ये रहता है कांस्टेंट, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वाइल क्योंकि जो लिक्विड के वाटर लिक्विड है इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, वो किस में चेंज हो रहे होते हैं, स्टीम में। कूलिंग कर्व्स ऑफ फॉर वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। जो कूलिंग कर्व है वो क्या करता है, पानी का शो करता है टेम्परेचर को ऑफ द स्टीम, जो इसकी स्टीम है जो कि डिक्रीजिंग, कम कर रही होती है अंटिल इट रीच 100 सेंटीग्रेड। इट देन रिमेन कांस्टेंट, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जबकि while the steam condenses into liquid water, और जो स्टीम है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स का लिक्विड में चेंज होना। तो वो जो हमारे पास स्टीम होती है जैसे ही वो कंडेंस होती है किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। दी टेम्परेचर डिक्रीजेस, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है अगेन दोबारा से अंटिल इट रीच 0 सेंटीग्रेड। तो किस सेंटीग्रेड पे जा पहुंचता है वो, 0 पे। पहले हमारे पास 100 पे स्टीम होती है जो कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा प्रोसेस था हीटिंग कर्व्स में, एंड गैस का जो प्रोसेस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, एंड लिक्विड का प्रोसेस किस में चेंज होता है, सॉलिड में। कितने टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, 0 सेंटीग्रेड पे। फाइनली इट रिमेन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहता है वाइल, जबकि द लिक्विड वाटर चेंज टू आइस। सॉलिड फॉर्म कौन सी है, आइस। जो स्टीम है, गैस है, वो किस में चेंज हो गई अब, आइस में। लाइन बी टू सी, बी से सी का, एंड डी टू ई शो दैट हियर द गिवन energy is being utilized to change the phase from solid to liquid and from liquid to gas, B to C। जो B to C का प्रोसेस है, ये B से C तक का जो प्रोसेस है वो क्या शो करता है, वो शो करता है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस। जो D to E है वो D से E का प्रोसेस है, वो क्या करता है, लिक्विड को गैस में। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा नहीं होता, इस प्रोसेस में फेज चेंजिंग का काम हो रहा होता है। उम्मीद है आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।